टेक्निकल चैनल यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों आपको बताइए कि बीके न्यूक्लियर प्लांट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नरोरा के अंदर क्या है भर्ती आई थी। साथियों मैं आशा करता हूं कि आपने साथियों इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। इसके बाद साथियों हम इससे क्या सिलेबस संबंधित बात करने वाले हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या आ सकता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दिए। चलो साथियों देख लेते हैं इन अलग अलग। तो साथियों देख लेते हैं सबसे पहले कि एनपीसीएल के अंदर किस किस कैटेगरी के अंदर भर्ती आती है। साथियों इसके अंदर क्या दो कैटेगरी के अंदर भर्ती आती है। तो इसमें पहली कैटेगरी के अंदर कौन सी आई थी साथियों, तो नर्स ए के लिए आई थी वैसे केस चेंज, वर्तिकाग्र प्रशिक्षु यानी वैज्ञानिक सहायक के लिए आई थी, और इसके बाद आई थी फार्मिस्ट बी के लिए, और इसके बाद ऑपरेशन थिएटर के लिए, और वर्तिकाग्र फर्स्ट के लिए वो तो हो गई, वर्तिकाग्री सेकंड के लिए इसमें आई थी प्लांट ऑपरेटर के लिए, और इसके बाद साथ ये थी अनुरक्षक यानी मेंटेनर के लिए, मेंटेनर में फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए आई थी, असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए आई थी, और असिस्टेंट ग्रेड 1 नंबर के लिए एफ और ए के लिए आई थी, असिस्टेंट ग्रेड ए और सी एम के लिए आई थी, और साथ ही स्टेनो ग्रेड ए के लिए इसमें वैकेंसी आई थी। इस प्रकार वैकेंसी आई थी। इन वैकेंसियों के हर एनपीसीएल के डिपार्टमेंट के अंदर आती रहती है साथियों, सभी के लिए सिलेबस सेम होता है। तो हम देख लेते हैं साथियों इसके अंदर क्या कैटेगरी फर्स्ट के अंदर और कैटेगरी सेकंड के अंदर क्या क्या सिलेबस होता है। तो हर एनपीसीएल जो भी कैटेगरी आती है साथियों उसके अंदर सेम सिलेबस होता है, सभी के लिए सेम होता है। और इसके अलावा साथियों जो एटॉमिक एनर्जी के अंदर और डिपार्टमेंट हैं जैसे कि एनएफसी है, एवी वाटर बोर्ड है, बारक है, इन सभी के अंदर की भी यही सेम सिलेबस आता है, इसी प्रकार से सिलेबस होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरामेडिकल पदों के लिए, जिसमें कौन सी है, नर्स ए ऑपरेशन थिएटर, और तकनीशियन बी और फार्मिस्टर के लिए बी के लिए इसमें सिलेबस होता है। इसके अंदर क्या है, दो स्टेज के अंदर परीक्षा होती है, एक प्रारंभिक जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, और दूसरी क्या है एडवांस टेस्ट जिसके आधार पर मेरिट बननी है। और प्रारंभिक के अंदर क्या क्या आता है, सेकंड के अंदर क्या क्या आता है, इन दोनों के लिए क्या साथियों, पहले पेपर के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, दूसरे के लिए आपको 2 घंटे टाइम मिले। और इसके अंदर कौन से प्रश्न आएंगे, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके साथियों के गणित के 20% आपके क्या है विज्ञान से संबंधित आएंगे, और 10% आपके क्या है सामान्य जागरूकता के प्रश्न आने वाले हैं। और ये प्रश्न आपका क्या ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर का है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। और इसके अंदर क्या आपको 50% आ गई और 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग साथियों, हाँ जी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर क्या 1/3 रहेगी, और इसी के साथ आपका क्या है ये 1% 3 नंबरों का होगा, और इसी प्रकार ये क्या है 150 नंबरों का पेपर होगा। इसके लिए तो हो गई। इसके बाद साथियों एडवांस टेस्ट जिसके आधार पर क्या है मेरिट बननी है, तो वो क्या है, तो एडवांस परीक्षा के अंदर क्या आपकी 2 घंटे का टाइम होगा, सभी के लिए आपकी क्या है इसमें भी 50% आने वाली है, और इसके आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। वही 1/3 के आपकी नेगेटिव मार्किंग, और प्रत्येक प्रश्न क्या 3 नंबरों का है। इसमें क्या है अलग अलग आपकी जो ट्रेड है इसके आधार पर आपके प्रश्न आएंगे, जिस प्रकार के आपके नर्स से संबंधित है इसके अंदर क्या है, नर्स ए के जो आपने पढ़े थे उसमें आएंगे, थिएटर ऑपरेशन के असिस्टेंट के लिए उसके अंदर जिस हिसाब से क्या आपने थ्योरी पढ़ी थी उसके हिसाब से इनके प्रश्न आने वाले वो 50% आएंगे, और इसी के आधार पर मेरिट बनेंगे। इसके बाद साथियों क्या आपका स्किल टेस्ट होगा, तीसरा भाग। स्किल टेस्ट के अंदर क्या है जो साथी एडवांस टेस्ट यानी सेकंड पेपर के अंदर क्वालिफाई होकर आए हैं उनके लिए होगा स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट क्या आपका साथियों ओनली क्या है क्वालिफाइड नेचर का है, जिस प्रकार आप पास हो जाएंगे वो हो गया, और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट वो उसी पर बनने वाली है जो आपको एडवांस टेस्ट दिया था। तो इस प्रकार के आपने एडवांस टेस्ट की आप तैयारी मजबूत कर लीजिए। इसके बाद साथियों अगली देख लेते हैं वर्तिकाग्री प्रशिक्षु फर्स्ट और सेकंड के लिए चयन प्रक्रिया। इसमें भी साथियों वही होने वाला है जो पहले हुआ था, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, और वही एडवांस टेस्ट और प्राइमरी टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट के अंदर क्या साथियों आपका वही 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और वही क्या है सेकंड प्रश्नों के लिए आपकी क्या है 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और साथियों फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है इसके अंदर साथियों, तो प्रथम पेपर में आपकी इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, फिर आएगी आपकी जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्नों की, इसके बाद साथियों 20 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग से संबंधित टॉपिक इसके अंदर आने वाला है। 60% हो गई, 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसके बाद साथियों सेकंड भाग, इसके बाद क्या है आप इसमें जो 60% आने वाले हैं दूसरे वो क्या है आपकी ट्रेड से संबंधित आएंगे। इसी प्रकार साथियों इसमें 1% 3 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी। इसके बाद साथियों जो वर्तिकाग्री फर्स्ट है इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है साथियों इंटरव्यू होता है, यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। और इसमें साथियों क्या आपका इंटरव्यू होगा वो क्या आपके एडवांस टेस्ट के आधार पर होने वाला है, तो इसकी आपकी भी तैयारी कर लीजिए। और इसके बाद आ गया वर्तिकाग्री सेकंड, इसमें क्या है मेंटेनर और प्लांट ऑपरेटर के लिए। इसमें भी साथियों 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर के साथियों आपके वही 20 नंबर की मैथ आएगी, 20 नंबर की आपकी विज्ञान आएगी, और 10 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आने वाली। दूसरा भाग पहला भाग के अंदर साथियों कि आपका 50% 1 घंटा टाइम मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहने वाली है। इसके बाद साथियों इसका सेकंड भाग एडवांस टेस्ट के जो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर जाएगा
उसको क्या एडवांस टेस्ट आएंगे। और एडवांस टेस्ट के अंदर क्या है, जो आपकी क्या थ्योरी से रिलेटेड, जैसे कि मेंटेनर के अंदर है तो आपकी जो इलेक्ट्रिशियन के 50% आएंगे, और जिस प्रकार से फिटर के है तो फिटर के आपके 50% होने, और भी ये कैटेगरी उसके आधार पर उनके 50% आएंगे। इसी के लिए वो भी क्या 50% और 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ठीक है साथियों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और 3 नंबरों का 1% होगा। इसी के आधार पर साथियों मेरिट बनेंगे। और इसके बाद में तीसरा भाग होने वाला है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट एडवांस मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। और स्किल टेस्ट के साथियों वो होगा आपका के ओनली क्वालिफाइड नेचर का। और स्किल टेस्ट के अंदर सामान्य नॉलेज के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने के एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नाम से एक वीडियो बना रखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। और इसके बाद साथियों जो कि इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने क्या प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन करा रखा है, तो वो भी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। और इसके बाद साथियों आ गई आपकी गैर तकनीकी पद के अंदर, जो पहले असिस्टेंट ग्रेड ए और असिस्टेंट ग्रेड AMT और CMM इस प्रकार से उनके क्या क्या आने वाला है, तो इसके आधार पर देख लेते हैं। इसके अंदर भी वही होगा, प्राइमरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट के अंदर क्या आने वाला है साथियों, तो 25% की आपकी आएगी सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी करंट जीके और सामान्य ज्ञान आने वाले 25% के अंदर आगे वो। इसके बाद साथियों 15% आपके आने वाले हैं कंप्यूटर ज्ञान के, और अंग्रेजी की आपके आने वाले हैं 10%। ये क्या है, इन सभी गैर तकनीकी पदों के लिए सेम होगा। और ये क्या है, ओनली क्वालिफाइड नेचर का आपका पेपर होने वाला है। 50% हो गई, प्रत्येक पर्सन 3 नंबरों का है और 150 नंबर का पेपर है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या है इसका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के अंदर क्या है, सभी कैटेगरियों के लिए आप क्या आएंगे क्वांटिटिव एम्पलीट्यूड के 25% यानी मैथ के आएंगे, और फिर आएंगे 25% आपकी क्या है क्रिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर क्या आपकी रीजनिंग आएगी 25%, और इसके आधार पर क्या है आपका 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग, वो भी इसके अंदर 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर के आने वाले। इस प्रकार आपका क्या 150 नंबर का पेपर होगा। और इस प्रकार आप इसे, इसके बाद जैसे आपका क्या पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद आपकी क्या स्किल टेस्ट होने वाला है। और स्किल टेस्ट के अंदर क्या आपको 5 गुना बुलाए जाते हैं, और इनमें क्या 500 में से साथियों जो सबसे अच्छा स्किल करेगा उनको ही बुलाया जाएगा। और जो असिस्टेंट ग्रेड ए है उनके लिए स्किल के अंदर क्या पूछा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर पर क्या है अंग्रेजी में आपकी राइटिंग पूछी जाएगी। और उसके बाद कंप्यूटर की दक्षता आपको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार के स्टेनो ग्रेड के लिए आपकी क्या क्या पूछा जाता है, तो इसके अंदर क्या अंग्रेजी में क्या है आशुलिपि परीक्षा की जाती है। पर्सनल कंप्यूटर पर क्या अंग्रेजी में टंकण करना होगा, और कंप्यूटर दक्षता भी आपको करके बतानी होगी। तो ये थी साथियों NPCL के अंदर आने वाला सिलेबस। प्रत्येक कैटेगरी के लिए यही सिलेबस होता है। कौन सी NPCL के अंदर, जैसे प्रकार के NPCL गोरखपुर हो, NPCL नरोरा हो, NPCL काकरापार हो, NPCL कल्पम हो, कोई भी किंग हो, इन सभी के अंदर क्या इसी प्रकार सिलेबस है। NFC के अंदर भी इस प्रकार आता है, बारक के अंदर भी इसी प्रकार आता है, AB वाटर के अंदर भी इस प्रकार ही आता है। तो ये थी साथियों सिलेबस से संबंधित इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी, अच्छी लगी अपने मित्रों को भी शेयर कर देना जिससे कि सभी को प्राप्त हो जाए। आज के लिए साथियों इतनी, और भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।